Hello student, welcome back. Here I am Priyanka and today we are going to start with chapter 10. Chapter 10 is respiration in organism. This is the part 3 video of this chapter. Okay. And today we are going to discuss about respiration and the types. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन. तो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन होता है क्या है. तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. ओके, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसके ब्रेक डाउन होने के बाद क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी. और इस एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं डेली लाइफ के रूटीन वर्क में, लाइक प्ले, सिंगिंग, डांसिंग, यानी जितनी भी हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है या जो भी वर्क हम रेगुलर वे में करते हैं उन सब को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी हम गेन करते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं और क्या गेट करते हैं, एनर्जी को. ओके, रेस्पिरेशन गेट एनर्जी एंड एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं, परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़. ओके, नाउ फूड, सपोज अब इसको हम चार्ट के थ्रू एक बार देख लेते हैं. फूड हम लोगों ने टेक किया. अब ये फूड से जो न्यूट्रिशन है, फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड मटेरियल में. अब इन न्यूट्रिएंट्स का होगा डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. डाइजेशन का काम केवल क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना. व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या होगा, सिंपल फूड कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म. ओके, तो डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड जो हम टेक करते हैं ना, जब हम फूड को लेते हैं तो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. और डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जब इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड होंगे तो ये फूड आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा. अब क्या होगा, ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. अब आपका फूड जो है ब्रेक डाउन हो चुका है. सिंपलर फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब, जो सिंपल फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. जितने सिंपल फूड सब्सटेंस होंगे वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे. ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस बॉडी पार्ट. अब ये वेरियस बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. और क्या मिलेगी आपको, एनर्जी. लेकिन ये ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं, ये ट्रांसफर होंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू. ओके, सपोज हमने फूड टेक किया, अब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, यानी फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में. ठीक है, अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आपके जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे बॉडी के सारे पार्ट में. यानी आप जब सारे पार्ट में ट्रांसफ़र किसके द्वारा होंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी के सारे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो यानी अब क्या मिल गई हमें, एनर्जी. और इस एनर्जी का यूज़ हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में करते हैं. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन आपको. अब बात करेंगे रेस्पिरेशन हाउ एंड वेयर. रेस्पिरेशन कैसे होता है और कहाँ होता है, देख लेते हैं इसको हम. वेयर डज रेस्पिरेशन ऑकर, तो रेस्पिरेशन ऑकर इन बॉडी सेल्स. रेस्पिरेशन होता है क्या है, कहाँ है, बॉडी की सेल्स में. और सेल्स में मैंने आपको बताया था बहुत सारी ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती हैं. जैसे आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनाइज कहाँ पर, सेल्स में. तो बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स में. और सेल में कहाँ पर होता है ये भी देख लेते हैं हम. तो सेल में रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. आप लोग देख पा रहे हैं ना डायग्राम में, ये आपका सेल का डायग्राम है, एनिमल सेल. और इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइज पड़े हुए हैं. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, एयर रेटिकुलम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ये सारे आपके ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेल में. अब रेस्पिरेशन ऑकर इनसाइड द बॉडी सेल. पता है आपको रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, बॉडी में. बॉडी में कहाँ, सेल्स में.
और सेल में कहाँ पर जो रेस्पिरेशन बॉडी की सेल्स में होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल्स में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अ सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल में, बॉडी में रेस्पिरेशन होता है सेल में, और सेल में कहाँ पर होगा? सेल में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ठीक है। नाउ सेल, प्रीवियसली मैंने बताया रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल में, और सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है ना राउंड शेप स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जनरेट होती है? एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में क्रिएट होती है? एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। सेल में पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या क्रिएट होती है, क्या रिलीज करता है? ये एनर्जी। और एनर्जी को किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन में किस तरीके की प्रोसेस होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन होता कहाँ है? सेल्स में। और सेल में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू रेस्पायर इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द कम्प्लीटली फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए? ऑक्सीजन का। सपोज हम लोगों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ये फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड सम यूज अदर पाथवे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ओके। एंड नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन एंड हाउ इज रेस्पिरेशन ऑकर एंड वेयर इज रेस्पिरेशन ऑकर, कैसे होता है और कहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, टू टाइप्स के रेस्पिरेशन होंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की, और हम जब अनएरोबिक की बात करें तो इसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक कंडीशन में हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ डीपली स्टडी अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रीवियसली बता चुकी हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? एयर वी ब्रीथ इन, हम एयर को ब्रीथ करेंगे, और ब्रीथ किसको करेंगे हम? ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को ब्रीथ करेंगे और CO2 को हम बाहर एक्सेल करेंगे। बात क्लियर हुई? इनहेल करेंगे O2 को और CO2 को एक्सेल करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है। सो इन द सेल, प्रीवियसली पढ़ रखा है कि जो ये रेस्पिरेशन है इनको सेलुलर रेस्पिरेशन ही बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स में होते हैं, और सेल्स में कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो द फूड यानी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा फूड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक किस में होगा? CO2, वाटर एंड एनर्जी। हमने बताया ना रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या गेन करते हैं? एनर्जी। और बॉडी से क्या बाहर निकालते हैं? क्या एक्सहेल करते हैं? CO2।
तो इसके एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करेंगे बॉडी से, वाटर एंड CO2 जो है आपका, इसको हम बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो बात क्लियर हुई। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड जो है यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंड प्रोडक्ट इज, आप लोग को स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट जरूर याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट इज CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के यूज के भी फूड ब्रेक डाउन हो सकता है और इस प्रकार की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर। ईस्ट आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। दे आर कॉल्ड अनएरोब्स, इसलिए इनको अनएरोब्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनर्जी किसके थ्रू लेते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट की बात करते हैं क्योंकि इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो बात क्लियर है। तो ग्लूकोज इसमें जो फूड मटेरियल है वो विदाउट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। इस एनर्जी का जो ईस्ट है ये यूटिलाइज करता है। आपने देखा होगा जनरली फर्मेंट करने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये चीज़ों को बहुत जल्दी फर्मेंट कर देती है। फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग ईस्ट का, देखा होगा आप लोग ढोकले बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं तो उसमें हम उसको फर्मेंट करने के लिए उसमें ईस्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और CO2 रिलीज होगी और अल्कोहल, तो वो आपके जो भी डो है आपका उसको ईजिली क्या कर देगी, फर्मेंट कर देगी। बेकरीज में इसका यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकरीज, तो बेकरीज बनाने में या बेकरीज में ईस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, जो भी हम बेकरीज आइटम्स होते हैं जैसे आपका पाव हो गया, बन हो गया, ब्रेड है, टोस्ट है, इन सब को बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं, बेकर्स यूज ईस्ट इन बेकरीज टू मेक डो राइज, डो को राइज करने के लिए, यानी जो आपका डो है वो राइज हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि आपका जो डो है वो फूल जाता है। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही ईस्ट ऐड करेंगे उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो आटा है या डो है वो राइज अप हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। ठीक है, विदाउट इट अवर ब्रेड वुड बी फ्लैट, विदाउट इसके, विदाउट फर्मेंटेशन के यानी विदाउट आप ईस्ट को ऐड करके अगर बनाएंगे तो आपका जो ब्रेड है वो फ्लैट बनेगी, लाइक रोटी के जैसी। और आपका ब्रेड कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, देख पा रहे हो ना आप कुछ इस तरीके से, ब्रेड स्पॉन्जी होता है, बीच बीच में उसमें स्पेसेस हो जाते हैं क्योंकि वो आपका आटा क्या है, जो डो है वो राइज हो जाता है। तो ईस्ट फीड ऑन शुगर कंटेन विद द डो, ईस्ट जो है वो डो से शुगर कंटेन यानी स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेगा यानी इसको फीड कर लेता है एंड प्रोड्यूसिंग CO2, मैंने बताया ना इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 एंड अल्कोहल, और ये उसमें रिलीज कर देता है। सो इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसीलिए इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब आपका ईस्ट जो है फर्मेंट हो जाएगा यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेगा यानी आपका जो डो है उसमें CO2 और अल्कोहल को रिलीज करेगा, जब वो एनर्जी लेगा ना तो क्या रिलीज करेगा उसमें CO2 को और अल्कोहल को, तो इस तरीके से आपका डो जो है वो फर्मेंट हो जाएगा। अ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बाय द ईस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड इन डो कॉजिंग इट राइज, इसीलिए आपका जो डो है वो फूल जाता है क्योंकि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा जब ईस्ट तो उसमें CO2 रिलीज करेगा तो इससे आपका जो डो है वो राइज हो जाएगा। द एल्कोहल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एवेपोरेट ड्यूरिंग द ब्रेड बेकिंग प्रोसेस, और जो एल्कोहल होगा वो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के समय एवेपोरेट हो जाता है। तो बात क्लियर हुई।
कि किस तरीके से ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। ईस्ट जब आप मिक्स करेंगे कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे तो उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जैसे ही वो रेस्पिरेशन करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा और अल्कोहल रिलीज करेगा और आपका जो फूड है वो फर्मेंट हो जाएगा। लेकिन जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी उस समय जो अल्कोहल बनता है, मैंने आपको बताया ना अभी कि CO2 बनता है इसमें और अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल जो है फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के समय ये इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और अब बचा आपका CO2 आपके फूड मटेरियल को फर्मेंट कर देगा। इसीलिए बेकरीज में आपका ईस्ट का यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल से देखा होगा हम लोग, जब बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स में या बॉडी में पेन होने लगता है, क्योंकि उस समय हमें कैसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मोर। और जब हम एक्सरसाइज लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, धीरे धीरे कमी होने लगती है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन उस समय कैसा करते हैं, फास्ट रेस्पिरेशन होने लगता है हमारी बॉडी में। जब हम बहुत तेज़ रन करते हैं या हैवी एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस फास्ट होगी तो हमें मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मोर ऑक्सीजन की। और जब हमें मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो उस समय हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स में शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से होता है क्या है, देख लेते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में अदर मसल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली। कभी कभी हमारी मसल्स अनएरोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए। ऐसा होता कब है, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज ले लेते हैं या सडनली वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम हैवी एक्सरसाइज लेंगे, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स हैविंग वेट लिफ्टिंग, ठीक है, ये सारी प्रोसेस जब हम करते हैं, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। उस समय हमारी बॉडी की जो डिमांड है एनर्जी की वो हाई हो जाती है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट। लेकिन बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लिमिटेड मिल रही है और इसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उस समय हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। द अनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से। सपोज ये मसल्स में जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की उस समय क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि हमें लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड, और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड हो जाएगी, एनर्जी। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। कब होता है ऐसा, जब हम ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में डिमांड की ऑक्सीजन की डिमांड रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही होती है। तो इस वजह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एंड प्रोडक्ट जरूर याद रखिए, एंड प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, इसमें बॉडी में हमारे लैक्टिक एसिड बनने लगता है और वो हमें फिर उसके बाद क्या प्रोवाइड हो जाती है, एनर्जी। देख लेते हैं इसको ग्राफ के फॉर्म में। हैवी एक्सरसाइज, सपोज, ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीज, हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब बॉडी रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन, तो बॉडी में रेस्पिरेशन होगा ना तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, ठीक है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही उतनी जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। तो मसल्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो मसल्स जो हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं और उसके थ्रू हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन की जो कमी है वो फुलफिल हो जाती है। शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। नाउ ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, अब हम अदर ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने ब्रीदिंग की बात की, ह्यूमंस में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की बात हमने कर ली है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस चैप्टर को हमने कवर किया है, तो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए सारे पार्ट ज़रूर देखें। ओके, नाउ अब हम लोग ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की बात करेंगे। तो ह्यूमंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है और किस तरीके से होती है ये भी हमने क्लियर कर लिया। और ये इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं CO2, ये सारी बातों को हमने क्लियर कर लिया है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉइन, काउ, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स, वर्ड्स ऑल्सो लंग्स इन देयर
चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन फॉर रेस्पिरेशन। ये सारे ऑर्गेनिज्म आपके केवल ह्यूमन की तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं। लॉइन हो गया आपका, एलिफेंट हो गया, काऊ, गॉट, फ्रॉग, लेजर्ड, ठीक है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन की बात करेंगे। द स्मॉलर एनिमल्स लाइक कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फिशेस, आंट एंड मॉस्क्यूटो डोंट हैव लंग्स। इनके पास लंग्स नहीं होते हैं। फिर ये किस तरीके से रेस्पिरेशन करेंगे, हम इनको वन बाय वन क्लियर करेंगे सारे आपके ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस में भी लंग्स नहीं होंगे, सो इट्स डन बाय गिल्स, ये गिल्स के द्वारा करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थवॉर्म, मॉइस्ट स्किन यानी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इंसेक्ट तो आपके स्पाइरगल्स के द्वारा करते हैं या इसको एयर होल्स भी बोलते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपकी बुक में जिन जिन ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दिया है उनको वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। तो कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। तो कॉकरोच हैव स्मॉल ओपनिंग, इसकी बॉडी में कुछ स्मॉल ओपनिंग देख पा रहे होंगे आप लोग। ये स्मॉल ओपनिंग होती है, इनको बोलते हैं एयर होल्स, ठीक है, या स्पाइरकल्स, इन ओपनिंग को बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, इनमें एयर ट्यूब्स का ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है और इसी के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रश थ्रू द स्पाइरकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, और इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा ये गैस को इनहेल करते हैं और इन्हीं के द्वारा CO2 को, सिमिलरली CO2 फ्रॉम सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल, और इन्हीं ट्रैकियल के द्वारा CO2 को बाहर सीक्रेट करते हैं, ठीक है। The air tubes or tracheas are found only in insect, they not any other group of animals। ये केवल आपके ट्रैकियल या जो स्पाइरकल्स हैं ये केवल इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। सेकेंड वन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म को आपको पता है स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। द स्किन ऑफ अर्थ फील मॉइस्ट एंड स्लिमी एंड टचिंग। देखा होगा इसकी बॉडी में बहुत म्यूकस होता है, अगर आप अर्थवॉर्म को पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाएगा, बहुत स्लिपरी होता है। इसकी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू द, ये बहुत थिन होती है, जो स्किन देख पा रहे हो ना इसकी बहुत थिन स्किन होती है और इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द मॉइस्ट थ्रू द स्किन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ऑल द सेल, ब्लड सेल, और इसी के थ्रू पूरी ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है। रेस्पिरेशन इन सेल रिलीज एनर्जी, और रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के बाद ये एक्सपेल्ड आउट द बॉडी थ्रू द स्किन, जो गैस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो भी बॉडी के थ्रू ही, बॉडी की स्किन के थ्रू ही गैस को बाहर एक्सहेल कर देते हैं। बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग इज एम्फीबियंस, दे फाउंड इन लैंड एंड वाटर बोथ। ये एम्फीबियंस एनिमल है, लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, इसमें 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस की तरह। सो दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, तो ये लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं जब ये कहाँ पर होते हैं, लैंड एरिया में, ठीक है। इन वाटर दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वाटर में ये आप स्किन के थ्रू क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिश तो सभी लोग फैमिलियर हैं कि फिश में प्रीवियस बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन शो करती है। तो गिल्स इन द फिश हेल्प इन यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश ऑक्सीजन कैसे लेती है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसी को ये एब्जॉर्व करती है, यानी उसी को ये इनहेल करेगी और उसमें CO2 के अमाउंट को यानी CO2 को एक्सहेल कर देगी। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ऑक्सीजन extract from water is carried by the blood of the all cells of the body where respiration occur, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी की सभी सेल्स में जो CO2 है वो पहुंच जाती है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी इनको प्रोवाइड हो जाएगी। CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सपेल थ्रू द गिल्स, और इन्हीं गिल्स के थ्रू देख पा रहे हैं ना आप, ये देख रहे होंगे ना आप, ये दैट इज गिल्स, इन्हीं के थ्रू ये O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ये तो आप लोग 3rd 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, इनके CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्हें रेस्पिरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, CO2 की। वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, and food, ये बनाते हैं इस तरीके से
C6H12O6 यानी दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज एंड वाटर ऑल्सो। ठीक है, ये प्रोसेस होती है आपके प्लांट्स में रेस्पिरेशन में। तो प्लांट्स रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ में। लीफ में कुछ बीन शेप इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसमें गार्ड सेल में जो गार्ड सेल हैं इनके सेंटर पर होल होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो है ये ओपन होते हैं और जब ये ओपन होंगे तो गैस को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, यानी CO2 को इनहेल करेंगे। उसके बाद इनहेल करने के बाद ये फिर एक्सहेल करेंगे O2 को। इनहेल करेंगे, पोर बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर से ओपन होंगे तो एक्सहेल करेंगे ये बॉडी से O2 को। तो कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।